सो देखते हैं हम आज अपना लेक्चर नंबर 2 द चैप्टर विच इज़ गोइंग ऑन द वेव्स। सो आज का जो लेक्चर है हम लोग मूव ऑन करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन किया था व्हाट इज़ वेव टू हाउ टू डिस्क्राइब इट मैथमेटिकली। आज हम वेव को एज ए मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो टू डिस्क्राइब इट मैथमेटिकली वी हैव टू नो कि वेव किस किस चीज़ों पे डिपेंड है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जैसे हमने SHM में देखा था, वेव हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो वेव जो होती है हमारी दैट इज़ द डिस्टर्बेंस ट्रेवल बट द पार्टिकल ऑसिलेट इन अप एंड डाउन ओनली, ठीक है। एंड एवरी पार्टिकल, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल होते हैं दे आर इन कपल एंड एवरी पार्टिकल इज़ डूइंग द SHM विद द डिले, ठीक है। तो नाउ ठीक है, अब एक पार्टिकल है आपका, तो आपको बताना है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर एक ही पार्टिकल है तो आपको बताना है पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, हाँ बताओ किस टाइम पे बताना है मेरे को पार्टिकल की पोजीशन, देन यू कैन टेल मी। अगर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, यू आर हैविंग सो मेनी पार्टिकल्स, देन आई विल आस्क यू व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, देन यू आस्क मी कि मेरे को बताओ किस पार्टिकल की बतानी है और कितने टाइम पे बतानी है। नाउ 2 वेरिएबल्स आर कमिंग इन, तो दैट मीन्स अगर मेरे को जब SHM चाहिए था तो आई एम आस्किंग विद द 1 वेरिएबल, ठीक है। मेरे को t बता दो किस टाइम पीरियड पे, तो मैं पोजीशन बता दूंगा, ठीक है। दैट वी हैव सीन इट, जो हमने SHM की इक्वेशन देखी थी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। यहाँ पे हमने देखी थी, मेरे को t बता दो तो मैं उसकी पोजीशन की पार्टिकल की पोजीशन बता दूंगा। वेव में क्या आ रहा है, मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल मेरे दे आर ऑल कपल टुगेदर, ठीक है। तो अब मैं इसमें पूछूँ बताओ मेरे को वेव की क्वेश्चन, तो पहले ये आप पूछोगे ना कि किस पार्टिकल की बतानी है मेरे को, इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, किस पार्टिकल की बतानी है। सो दैट पार्टिकल इज माई x बताओ मेरे को पहले, ठीक है। और फिर किस टाइम पीरियड में बतानी है t बताओ। तो यहाँ पे जो वेव की क्वेश्चन है दैट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 2 वेरिएबल x एंड t, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर हमारा इसी पे ही है। वी आर गोइंग टू सी, पहले तो वेव फंक्शन देखेंगे इन जनरल कि कोई भी मेरी ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग मेरा वेव है, सपोज एनी वेव विच इज़ ट्रैवलिंग, नॉट जस्ट द साइनोसाइडल वेव, एनी वेव विच इज़ ट्रैवलिंग, तो उसका फंक्शन क्या होता है। बिकॉज ट्रैवलिंग वेव में मेरा x एंड t 2 वेरिएबल आएंगे, सो विल सी देयर फंक्शन ट्रैवलिंग वेव का। देन वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चन ऑन द वेव फंक्शन, फिर हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आवर वेव फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे को हेल्प करेगा कि कोई भी अगर आपको वेव फंक्शन दे रखा है, हाउ टू से कि इट इज़ अ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट वेदर दिस फंक्शन इज अ प्रोग्रेसिवली ट्रैवलिंग वेव और नॉट, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द पैरामीटर दैट वी हैव टू टेस्ट, ठीक है। इसके थ्रू हम टेस्ट करेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ द वेव इक्वेशन, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने मोस्ट ऑफ आवर लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू यूज़। हम वेव इक्वेशन निकालेंगे फॉर द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। हम देखेंगे किस तरीके से फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल वी ट्राई टू डिराइव इट, एंड देन वी विल सी के देन वी विल गेट टू द फाइनल कंक्लूजन व्हाट इज़ आवर वेव इक्वेशन, और साइनोसॉइडल में निकालेंगे, ठीक है। साइनोसॉइडल में जैसे मैंने बताया था, आप एवरीवेयर यू विल सी द साइन वेव। साइन वेव को आप इस तरीके से देख सकते हो, साइन वेव, क्योंकि वाई वी आर डूइंग इट इन द साइन वेव, वाई नॉट इन एनी अदर वे, बिकॉज साइन जो होता है ना, साइन इज़ लाइक जैसे कुछ भी चीज़ यूनिवर्स में आप देख लो दैट उसका जो अगर आप उसको माइक्रो लेवल पे जाओगे दैट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो वेव्स में भी आप देख लो साइन इज़ लाइक एन एटम फॉर द वेव, ठीक है। कोई भी आप वेव उठा लो, आप चाहे ट्रायंगुलर वेव उठा लो, स्क्वायर वेव उठा लो, एनी वेव इफ़ यू पिक इट अप, उसका जो अगर बिल्कुल छोटे छोटे लेवल पे जाओगे तो दैट इज़ मेड अप ऑफ साइन वेव्स विद डिफरेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसीज एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट वी गेट इट फ्रॉम द फोरियर जो एनालिसिस होता है, दैट इज़ व्हाट द फोरियर एनालिसिस, ठीक है। दैट यू कैन ब्रेक डाउन एनी वेव इनटू द साइन वेव, ठीक है। साइन इज काइंड ऑफ अ एटम। अगर आपने साइन वेव समझ ली, देन यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड एनी अदर काइंड ऑफ वेव। दैट्स व्हाई इन आवर lecture we are going to understand the sine wave in our wave equation, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। तो वेव फंक्शन देखते हैं, ठीक है। वेव फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम लोग, व्हाट इज़ आवर वेव फंक्शन, ठीक है। वेव फंक्शन इज नथिंग बट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मूविंग वेव पल्स, ठीक है। आपने यहाँ पे वेव पल्स जनरेट करी, ठीक है, फ्रॉम योर सोर्स एंड हाउ इट इज़ मूविंग, ठीक है। ये अगर मैं बोलूँ कि वेव पल्स आपने जनरेट कर दी, तो अगर टाइम नहीं बताऊंगा दैट मीन्स इट इज़ जस्ट एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज द वेव पल्स इट्स बीन जनरेटेड, इट इज़ लाइक अ स्नैपशॉट दैट यू हैव टेकन, ठीक है। दैट इज़ लाइक अ स्नैपशॉट दैट यू हैव टेकन। तो नाउ मुझे जैसे हमने बताया कि मेरे को बताना है कि आपको बताना है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। जो हम वेव फंक्शन निकालते हैं, दिस बेसिकली वी आर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का पोजीशन, पार्टिकल मीन्स ये जो मेरा पोजीशन है, ठीक है। इसका पोजीशन तो किस x पे निकालना है, कौन से x पे पोजीशन पार्टिकल होना चाहिए, पार्टिकल का जो कौन से पोजीशन पे पार्टिकल का निकालना है मेरे को। यहाँ पे हम बेसिकली पार्टिकल की ही पोजीशन निकालना है, बट हम y कोऑर्डिनेट निकालना है। बट उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कौन से पार्टिकल का निकालना है, विच आई विल गेट इट फ्रॉम द x, ठीक है। कौन से पार्टिकल का निकालना है और किस टाइम पे निकालना है, दैट आई विल गेट इट फ्रॉम द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है हमारे को, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विल स्टार्ट विद द मूविंग पल्स, ठीक है। विल से
आई विल स्टार्ट विद द मूविंग पल्स बिकॉज हमारा जो वेव फंक्शन है दैट इज़ नथिंग बट द मूविंग पल्स, बट हम स्टार्ट विद द वन मूविंग पल्स बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो सपोज यू क्रिएटेड अ वन मूविंग पल्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस इज द मूविंग पल्स यू हैव क्रिएटेड. ठीक है, सो नाउ इट इज़ मूविंग हेयर, तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ माई एक्स एंड टी. ठीक है, नाउ हम लोग इसको, एक होता है कि मैंने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी. ठीक है, नाउ योर दिस डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग इन द स्पेस. ठीक है, इसको ये जो डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट करी है, नाउ दिस इज ट्रैवलिंग इन द स्पेस. तो अब अभी हमने वेव नहीं क्रिएट करी, बस एक सिंपल पल्स क्रिएट करी है, क्योंकि पल्स समझ में आ जाएगी तो वेव समझ में आ जाएगी. तो आपने ये यहाँ पे वेव पल्स क्रिएट करी है, तो नाउ इट इज़ बिन ट्रैवलिंग इन स्पेस. इट इज़ लाइक दिस कि आपने यहाँ पे वेव करी और इट हैज़ बिन ट्रैवलिंग इन द टाइम. ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी इट इज़ बिन रीचिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0 यू क्रिएटेड, t इज इक्वल टू 1 पे ये आ गई, t इज इक्वल टू 2 पे ये आ गई, t इज इक्वल टू 3 पे ये आ गई. सो इस तरीके से ये आगे मूव करेगी. ठीक है, तो पल्स इज बिन मूविंग अप हेयर. ठीक है, तो आपने पल्स क्रिएट करी है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे. तो पल्स की क्वेश्चन क्या लिख सकते हो आप टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, आप y का एट सर्टेन डिस्टेंस x, तो यू कैन टेल कि व्हाट इज माई y. ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 यू हैव गॉट दिस इक्वेशन ऑफ द वेव. ठीक है, ये इसकी आपको इक्वेशन पता लग गई. टाइम t इज इक्वल टू 0, y पता लग गया, आपका x बता दो, आपको y बता दोगे पार्टिकल कहाँ पे है मेरा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम लोग, ये तो मेरा एक कोऑर्डिनेट हो गया x और y. ठीक है, नाउ माई पल्स इज मूविंग, ये पल्स मेरी मूव कर रही है, नाउ इट इज़ मूविंग अप हेयर. ठीक है, इस तरीके से मेरी पल्स इज बिन मूविंग. तो मैं एक कोऑर्डिनेट और ले रहा हूँ, एक न्यू कोऑर्डिनेट विच इज़ मूविंग अलॉन्ग विद द पल्स. ठीक है, जो मेरा पल्स के साथ साथ मूव कर रहा है, दैट आई एम टेकिंग y डैश एंड x डैश. तो अभी मेरे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पल्स यहाँ पे थे, तो मेरा ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे था. अब मेरे टाइम t इज इक्वल टू t पे मेरी पल्स यहाँ पे पहुँच गई, तो मेरा कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे हो गया. एक जो पल्स मैं लेके चल रहा हूँ जिसके रिस्पेक्टिव में माई पल्स इज एट स्टेशनरी, जिसके रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट लेके चल रहा हूँ कि न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहा हूँ विच इज़ मूविंग विद द v, जिससे मेरी पल्स जिस स्पीड से मूव कर रही है. ठीक है, तो मेरा पल्स विल ऑलवेज बी स्टेशनरी विद दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, सो इसका ओरिजिन हो गया o डैश. ठीक है, एंड दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x डैश एंड y डैश. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए मेरे x डैश एंड y डैश. राइट, नाउ बिकॉज द शेप ऑफ द पल्स इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग शेप ऑफ द पल्स इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज शेप ऑफ द पल्स डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वी आर कंसिडरिंग इट इज़ नॉट चेंजिंग. ठीक है, शेप ऑफ द पल्स इज नॉट चेंजिंग. तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट का, अगर आपकी पल्स यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गई, तो इस वाले पॉइंट का द कोऑर्डिनेट ऑफ p विल बी व्हाट, अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूँ तो इट विल बी x डैश एंड y डैश. ठीक है, y जाए इसका इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में इट विल कम डाउन टू बी y डैश विल बी नथिंग बट f इंटू x डैश. ठीक है, इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ठीक है, नाउ आपका yp, तो yp जो अगर इस पे देखें तो नाउ इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए मेरे, इसके कोऑर्डिनेट इज xp एंड yp. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए मेरे xp एंड yp. ठीक है, तो इनिशियली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था उस पर भी वाले कोऑर्डिनेट के मेरे जो x और y वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके xp एंड yp थे. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को xp निकालना पड़ेगा, ये वाला xp कितना है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, अगर मेरे को इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में चाहिए तो मेरे को ये xp निकालना पड़ेगा. ये दिस xp आई नीड टू नो टू गेट द वैल्यू ऑफ माई yp. ठीक है, दिस इज माई कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये तो मेरा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया x और y डैश में. अगर जो इसका ओरिजिनल है वो मेरा इस पॉइंट का क्या है मेरा, दैट इज़ xp एंड yp. ठीक है, नाउ आपका जो है नाउ yp इज डिपेंडिंग अपॉन xp. अगर मेरे को ये xp चाहिए तो xp इज़ व्हाट योर दिस xp इज़ योर, इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट योर xp. सो नाउ अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मेरे को xp निकालना है तो यहाँ से xp कितना हो जाएगा आपका, दिस इज़ योर xp. ये आपका पल्स का है ये xp एंड yp ना, पल्स इस वाले पल्स के रिस्पेक्ट में ही है. अगर ये वाला मेरा ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन पे है, तो दिस इज़ योर xp yp. तो ये मेरा क्योंकि पल्स नहीं चेंज कर रही है ना, तो आपका ये कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ये वाले के रिस्पेक्ट में तो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा आपका. ठीक है, तो ये xp ही yp रहेगा. अब नाउ मैं इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के पर्सपेक्टिव में देखूँ ये वाले पॉइंट को, तो ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ पे होगा, मेरा yp तो आपका सेम ही रहेगा. ठीक है, yp तो चेंज होगा, बट आपका x अगर मैं देखूँ तो x क्या है यहाँ पे, दिस इज़ माई x जो है दैट इज़ इक्वल टू vt. ये vt हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है आपका, दैट इज़ xp, vt प्लस xp. अगर मैं x देखूँ यहाँ पे दैट इज़ vt, ये डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, प्लस xp. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे xp निकाल लूँ तो xp मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज़ x माइनस vt. ठीक है, ये मेरा आ गया xp, x माइनस vt. नाउ अगर आपको यहाँ पे ये चाहिए yp चाहिए, yp क्या होगा आपका f इंटू xp ओनली. ठीक है, ये मेरा क्योंकि पल्स तो चेंज नहीं हो रही, पल्स का जो वेव फॉर्म है पल्स का दैट इज सेम, बट यहाँ पे xp आई पुट इट इन टर्म्स ऑफ दिस. तो मेरा y जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू x इंटू
जो हमने निकाला अभी यहाँ पे दिस वी हैव टेकन आउट ना, एक्स पी जो निकाला हमने दैट इज एक्स माइनस वी टी, तो विल पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो मेरे पास जो फंक्शन आएगा वाई पी दैट इज़ एक्स माइनस वी टी, ठीक है। तो हमारा वेव फंक्शन जो आ गया यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वी टी, ठीक है। दैट इज़ योर वेव फंक्शन, दैट इज़ हाउ योर वेव इज़ बीन ट्रैवलिंग, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपकी जो वेव यहाँ पे जनरेट हुई होगी इस वाले पॉइंट पे दैट इज़ रीचिंग आफ्टर टाइम वी टी के बाद, इस वाले पॉइंट पे वी टी के बाद ये वाला जो पॉइंट है दैट विल बी एट दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। इस वाले केस में हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि आपकी वेव जनरेट हो गई एंड द वेव इज़ बिन ट्रैवलिंग, ठीक है। वेव इज़ बिन ट्रैवलिंग, तो वी टी टाइम पीरियड के बाद वी टी डिस्टेंस के बाद जो भी मेरा पार्टिकल है, ठीक है, सपोज वी टी मीन्स के टाइम इज़ बिन वेरिंग, तो यहाँ पे एट टाइम टी इजिकल टू 1 पे मेरी वेव यहाँ पे पहुँची होगी। तो यहाँ पे जब वेव पहुँची होगी तो वेव के अकॉर्डिंग मेरा जो पार्टिकल की पोजीशन होगी वो पोजीशन बता देगी। ये वेव के अकॉर्डिंग ही जो एट सपोज एट टाइम टी इजिकल टू 0 पे यहाँ पे थी, टी इजिकल टू 1 पे मेरी वेव यहाँ पे आ गई, टी इजिकल टू 2 पे मेरी वेव यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे शेप सेम रहेगी, तो एक्स के अकॉर्डिंग जो भी मेरा वाई पी आएगा वो शेप के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। जो भी मेरा शेप के अकॉर्डिंग आ जाएगा। सपोज जब मेरी वी टी के बाद एट टाइम अगर ये मेरा एट टाइम टी इजिकल टू 3 पे सपोज इस वाले पे ये मेरी वेव यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो मतलब इस वाले केस में आप ये पर्सपेक्टिव लेके चलो कि आपकी वेव ट्रैवल कर रही है, नाउ द वेव इज़ बिन ट्रैवलिंग। तो जैसे जैसे मेरी वेव आगे मूव करती जाएगी वैसे वैसे जो भी पॉइंट होगा वहाँ पे वो वेव के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है। सपोज इनिशियली वेव यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे पहुँची, फिर यहाँ पे पहुँची, फिर यहाँ पे पहुँची, तो आपकी वेव इज़ बिन ट्रैवलिंग। तो जो भी पॉइंट उस वेव के कम अक्रॉस आएंगे तो वो वेव की शेप ले लेंगे, ठीक है। तो सपोज आपका ये वाला पॉइंट है, जब ये वेव यहाँ पे पहुँची होगी तो ये वाले पॉइंट की मैक्सिमम हो जाएगी, जब ये वेव थोड़ी सी आगे जाएगी तो ये वाले पॉइंट नीचे आ जाएगा, जब ये वेव थोड़ी सी आगे जाएगी तो ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा वेव ट्रैवल करके ये वाला पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव चल रहा है इसको ऐसे सोच के चलो कि वेव ट्रैवल कर रही है आपकी, ठीक है। वेव इज़ बिन ट्रैवलिंग, ठीक है। तो जिससे तो हर एक पॉइंट पे वेव जब ट्रैवल करती जाएगी, जब सपोज ये वाला पॉइंट है तो जब वेव यहाँ पे थी फिर वेव आगे आएगी, ठीक है। तो अब ये पॉइंट ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, तब ये वेव यहाँ पे पहुँचेगी तो ये वाला पॉइंट ऊपर हो गया, अब ये वेव वहाँ पे पहुँचेगी तो ये वाला पॉइंट मैक्सिमम हो गया, फिर ये वेव पीछे जाएगी तो ये वाला पॉइंट नीचे आ गया, फिर ये वेव नीचे आएगी तो वो वाला पॉइंट आगे आ गया। तो दैट्स हाउ द पॉइंट इज़ बिन चेंजिंग, माई वेव इज़ बिन ट्रैवलिंग यार। तो ये वाला पर्सपेक्टिव है जब आपका वेव ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ योर वेव ट्रैवलिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब इसको एक टाइम लैग वाले पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है। ये मेरा वेव ट्रैवलिंग वाला पर्सपेक्टिव देख लिया हमने कि आपका एक पल्स जनरेट हो गई एंड इट इज़ बिन मूविंग, ठीक है। नाउ पल्स इज कंटिन्यूसली मूविंग। अब अभी देखते हैं टाइम लैग का डिले। टाइम लैग का डिले का समझने के लिए इस तरीके से देखो, सपोज ये स्पीकर है यहाँ पे, ठीक है। दिस स्पीकर इज देयर एंड यू आर स्टैंडिंग अप हियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउंड एट टाइम टी इजिकल टू 0 पे जनरेट हुई होगी और यहाँ से यहाँ तक आपके पास 4 सेकंड बाद पहुँच रही है, 4 सेकंड बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सुनाई दी 4 सेकंड बाद साउंड। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो मेरे को साउंड अभी 4 सेकंड बाद सुनाई दे रही है वो यहाँ पे 4 सेकंड पहले जनरेट हुई होगी, ठीक है। 4 सेकंड पहले जनरेट हुई होगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन से कि यहाँ पे अगर आपके पास 4 सेकंड में साउंड आ रही है दैट मीन्स यहाँ पे 4 सेकंड पहले जनरेट हुई होगी साउंड। अगर ये 4 सेकंड टोटल टाइम इसको साउंड को ट्रैवल करने में अगर मेरे को 4 सेकंड लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में, आपका डिस्टेंस इतना है, दैट मीन्स 4 सेकंड पहले वो वाली साउंड जनरेट हुई होगी देन मेरे पास पहुँची है। जो 4 सेकंड पहले जो वाइब्रेशन जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे जो वाइब्रेट कर रहे होंगे वो 4 सेकंड बाद तक मेरे पास आके जो वाइब्रेशन हुई होगी वही हुई होगी, ठीक है। देन ओनली आई कुड एबल टू हियर द साउंड ना, कि जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई होगी 4 सेकंड पहले वो डिस्टर्बेंस 4 सेकंड बाद मेरे पास पहुँची है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द पर्सपेक्टिव ऑफ माई टाइम डिले, ठीक है। यहाँ पे वी आर टेकिंग द टाइम पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आप इसको इस तरीके से देखो कि आप इस वाले पॉइंट को यहाँ से देखोगे या इस वाले या ये देखो कि ये वाला पॉइंट है आपका और ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इस वाले पॉइंट को आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे बैठ के देख सकते हो, या इस वाले पॉइंट को आप यहाँ से बैठ के देख सकते हो। आपका रिलेटिव डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, ये डिस्टेंस नहीं चेंज रहेगा। तो इस तरीके से या तो आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि आपकी वेव मूव कर रही है, ठीक है, या आप देख रहे हो आपका टाइम के पर्सपेक्टिव में कि जो सिचुएशन मेरी एट टाइम टी इजिकल टू 0 पे थी वो मेरे पास एट टाइम जो टी इजिकल टू 0 पे थी मेरे पास t+4 पे आ रही है, ठीक है। तो आई कैन से टाइम डिले के केस में कि यहाँ पे अगर मेरे को ये टी टाइम पीरियड पे सुनाई दे रही है दैट मीन्स t-x/v, ठीक है। दैट इज़ माई ये इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है वेव मेरी, तो इतना डिस्टेंस मेरा x पे खड़ा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे मैं x पे खड़ा हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को t टाइम पीरियड के बाद कुछ सुनाई दिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से ये जो जनरेट हुई होगी वेव ये कितने देर पहले जनरेट हुई होगी, t-x/v पे जनरेट हुई होगी। सो दैट इज़ माई टाइम इतनी देर पहले। सो दैट इज़ व्हाट द टाइम लैग पर्सपेक्टिव। अगर मैं यहाँ पे इसको इस वाली वेव इक्वेशन में
मैंने बताया ना ये वेव इक्वेशन है, वी जस्ट सी द रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस देखूँ तो दैट आप यहाँ से देखो ये इसको तब भी ये रिलेटिव डिस्टेंस है, अगर मैं P से इस वाले पॉइंट को देखूँ तब भी ये रिलेटिव डिस्टेंस है, और अगर मैं इस वाले पॉइंट से P को देखूँ तब भी ये रिलेटिव डिस्टेंस है। तो दिस इक्वेशन आई कैन राइट इट डाउन दिस इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज मैंने बताया ना ये पर्सपेक्टिव का चेंज है, यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, तो ये वाली इक्वेशन में मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो मैं P से इस वाले पॉइंट को देख रहा हूँ, तो बट दोनों का मेरा गैप तो सेम ही रहेगा, रिलेटिव डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन चेंज इट टू दिस, ठीक है। एफ ऑफ वी टी माइनस एक्स चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर मैं इफ़ वी कैन टेक v कांस्टेंट v को लेके, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन विल बी चेंज टू f इज इक्वल टू t माइनस एक्स बाई वी। तो यहाँ पे जो ये वाला ही है, यहाँ पे फंक्शन इज माई जो फंक्शन है जो हमारा दैट वी आर टेकिंग द पल्स इज नॉट चेंजिंग, तो दैट फंक्शन इज सोर्स डिपेंडेंट, ठीक है, एंड इट इज़ मूविंग। अब मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन देखते हैं, बट यहाँ पे ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई विच इज़ कमिंग आउट विद द टाइम डिले, t माइनस एक्स आ गया यहाँ पे, और ये माइनस एक्स माइनस वी टी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आ गया आपका टाइम डिले वाला फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी इक्वेशन, कोई भी हमारी वेव होती है, या तो वो वेव जनरेट हो गई एट टाइम t इजिकल टू 0 पे, एंड द वेव इज बिन ट्रैवलिंग, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो यू चूज दिस इक्वेशन टू x माइनस वी टी, ठीक है। आपकी वेव जनरेट हो गई, आपको वेव की इक्वेशन दे रखी है x और y में, देन इट इज़ बिन ट्रैवलिंग, वेव इक्वेशन, वेव ट्रैवल कर रही है, देन यू ट्राई टू यूज दिस इक्वेशन f x माइनस वी टी। अगर आपको टाइम में दे रखी है कुछ चीज़, इफ़ द टाइम इज़ बिन गिवन कि आपकी एट टाइम, अगर आपको टाइम में रिलेटेड दे रखी है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, देन इट विल गेट मोर क्लियर। अगर आपको टाइम के रिलेटिव में दे रखी है कोई कि आपका एट टाइम सपोज आपका जो पल्स जनरेट हुई, ठीक है, वो आपको कुछ टाइम बाद सुनाई दी, अगर आप टाइम के रिलेटिव में दे रखी है, देन यू ट्राई टू यूज़ दिस इक्वेशन। अभी क्वेश्चन से देखेंगे दैट इट विल गेट मोर क्लियर, ठीक है। जो मैं अभी चीज़ कह रहा हूँ आई विल शो इट टू यू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो ना, द डिस्प्लेसमेंट एट दिस एट टाइम एक्स इज इक्वल, ये मेरे को x इज इक्वल टू 0 पे ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी है इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के पर्सपेक्टिव में दे रखी है। नाउ वी हैव टू गेट द इक्वेशन, ठीक है। तो मतलब t x पे जो एट टाइम x पे जो है ये y और t में दे रखा है, ठीक है। तो x जो पार्टिकल है मेरा x इज इक्वल टू 0, मैंने x को फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है, x को फिक्स कर दिया मेरा, x इज इक्वल टू 0 पार्टिकल, दिस इज माई वेव, इट इज़ बिन फॉर्मिंग, ठीक है, एट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज माई y इज इक्वल टू एक्स टी, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टी, ठीक है। यहाँ पे एक्स टी नहीं, y इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम में ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे यू प्रेफर टू यूज़ द टाइम फंक्शन, टाइम वाली जो इक्वेशन, टाइम लैग वाली, ठीक है। अनदर इज कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे रखा y इज इक्वल टू एफ इन टू एक्स पे, यहाँ पे आपने टाइम फिक्स कर दिया, व्हेन यू फिक्स द टाइम, और आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स में दे रखा है, ठीक है। यहाँ यू फिक्स द टाइम एंड यू आर बिन आस्क्ड कि आपके वेव इज बिन ट्रैवलिंग, आपकी वेव ट्रैवल कर रही है, देन इन दिस केस यू हैव टू यूज़ द दिस इक्वेशन, द फर्स्ट वन, ठीक है, राइट। तो बस इसको इस फाइनली आप इसको दोनों को किस तरीके से ऑब्जर्व करोगे, इसको देखो कि आपके यहाँ पे वेव जनरेट हो गई, ठीक है, दैट इज़ योर पल्स इज बिन जनरेटेड, नाउ दिस पल्स इज बिन ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v। तो जैसे मेरे पार्टिकल जैसे जैसे पल्स ट्रैवल करेगी और जो पार्टिकल उस पल्स में आता जाएगा वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता जाएगा, ठीक है। ये पल्स मेरी ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ट्रैवल करेगा। अगर पल्स ऐसे ले लो आप, सिंपल है, एक ऐसे बम्प सा ले लो, तो जैसे जैसे पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल अभी 0 पे है, जैसी मेरी वेव मेरी यहाँ पे आएगी तो पार्टिकल मेरा ऊपर हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम पीरियड के लिए ऊपर आएगा, ठीक है। तो अगर आपका वेव जिस तरीके से ट्रैवल कर रही है, तो पार्टिकल भी, जो भी वेव के अंदर पार्टिकल आएगा, तो सपोज ये वाला पार्टिकल वेव के अंदर आ गया तो ये वाला पार्टिकल मेरा यहाँ पे पहुँच गया, ये वाला पार्टिकल मेरा वेव के अंदर आ गया तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया। जब मेरी वेव यहाँ पे थी तो ये वाला पार्टिकल पे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, पार्टिकल इज एट y इज इक्वल टू 0। जैसी वेव ट्रैवल करके मेरी यहाँ पे आई, तो पहले तो जब यहाँ पे आई होगी तब भी 0 होगा, फिर थोड़ी सी और आगे आई होगी, पार्टिकल और ऊपर हो गया, थोड़ी सी और आगे होगी, पार्टिकल और ऊपर हो गया। सो दैट्स हाउ दिस पर्सपेक्टिव इज। सेकेंड पर्सपेक्टिव इज कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगेन आई एम सिटिंग अप हियर, नाउ आई एम ऑब्जर्विंग द वेव, ठीक है। जो मेरे पास अब वेव पहुँची है टाइम t पे, वो वाली वेव ऑलरेडी जनरेट हुई होगी एट t माइनस एक्स बाई वी पे, ठीक है। तो ये वाला पर्सपेक्टिव है कि जब मेरे पास जो वेव t पे पहुंची है वो पहले ही t माइनस एक्स बाई वी पे जनरेट हुई होगी, तो जो मेरे को अब फील हो रहा है वो ऑलरेडी पहले हो चुका होगा वहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द अनदर पर्सपेक्टिव, राइट। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन ऑन टू इट, देन वी विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अ वेव पल्स इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। ये मेरी वेव की स्पीड है, डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 इज बिन गिवन लाइक दिस, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मैंने पार्टिकल का फिक्स कर दिया एंड हाउ द पार्टिकल इज बिन वेरिंग, ठीक है, द पार्टिकल इज बिन वेरिंग लाइक दिस, f जो है मेरा
जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है. सो दिस इज माई फंक्शन. इस तरीके से माई पार्टिकल इज बिन वेरिंग एंड आई फिक्स्ड माई पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. तो इसके अंदर मेरे को बतानी है एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन in terms of y xt, that is the displacement of the particle as a position of my x and t, ठीक है. मेरे को इसको x और t में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो नाउ ये वाली जो पल्स पे अभी हुआ है एट टाइम, ये मतलब x इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू 0 पे जो ये है ना, x इज इक्वल टू 0 पे जो अभी हुआ है मेरा, जो वट एवर द डिस्टर्बेंस हैपन, तो मेरे पास वो एट टाइम एट यहाँ पे किसी और पार्टिकल पे x इज इक्वल टू 3 पे और किसी पार्टिकल पे वो कितनी देर बाद पहुँचेगा, t माइनस एक्स बाई वी बाद पहुँचेगा, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू पुट इट हेयर, ठीक है. यहाँ पे t की जगह आई जस्ट पुट इट हेयर, ठीक है, बिकॉज आई नीड टू इंट्रोड्यूस x हेयर. तो मतलब कि जो पार्टिकल मेरा और कोई पार्टिकल है, पार्टिकल x इज इक्वल टू 6 पे बैठा हुआ है कोई पार्टिकल, तो उसको कितनी देर बाद सुनाई देगा वो पार्टिकल को, सेम जो डिस्टर्बेंस हुई होगी यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू टी माइनस एक्स बाई वी के बाद सुनाई देगी, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टी वी जस्ट पुट इट एक्स माइनस टी बाई टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है. आई विल जस्ट पुट टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी एंड फ्रॉम हेयर आपको v दे रखा है 2, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है. तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी 2 डिवाइड बाई टी माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है. सो दैट इज द इक्वेशन यू विल गेट इट, जो कि हमारे को चाहिए थी. सेकंड आपको पल्स निकालनी है, शेप ऑफ द पल है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड. सिंपल आप यहाँ पे इक्वेशन ये जो आ गई आपके पास, ये जस्ट पुट t इज इक्वल टू 0 डालिए आपने, ठीक है. तो यहाँ पे पास पल्स की इक्वेशन आ गई, t इज इक्वल टू 0 पे वेव शेप ऑफ द पल्स निकालनी है आपको. शेप ऑफ द पल्स मीन्स y और x के बीच में फंक्शन चाहिए आपको, y और x के बीच में. तो t इज इक्वल टू 0 डालिए यहाँ पे, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1, ठीक है. दिस इज द फंक्शन. नाउ यू पुट द वैल्यू, x की वैल्यू 0 डाल दो, ये आ गया x की वैल्यू 2 डाली, 1 आ गया, x की वैल्यू -2 डाली, ये आ गया, x की वैल्यू 4 डाली, यू विल गेट 0.4 -4 पे ये. सो दिस इज द फंक्शन यू विल गेट, ठीक है. x इज इक्वल टू 0 पे यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. सो दिस इज द फंक्शन यू विल गेट इट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे. अब टाइम t इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, 1 यहाँ पे मैंने वैल्यू 1 की 1 डाल दी, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 पे. देन अगेन मैक्सिमम वैल्यू कब होगी इसकी, व्हेन दिस टर्म विल बी 0, और ये कब 0 होगा आपका, दैट इज x इज इक्वल टू 2, ठीक है. तो नाउ द पार्टिकल इज बिन रीच एट दिस पॉइंट, ठीक है. सो दिस इज माई वेव इक्वेशन, ठीक है. ये मेरी वेव इक्वेशन आ जाएगी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है. तो नाउ हेयर इफ यू सी दिस पर्सपेक्टिव, नाउ हेयर द वेव इज बिन ट्रैवलिंग, ठीक है. वेव इज बिन ट्रैवलिंग, टाइम के साथ मेरी वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है. और अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो जो यहाँ पे टाइम t इजिकल टू टी पे जो वेव हुई होगी वो कितनी देर पहले हुई होगी, मेरे पास टी टाइम पीरियड के पास वेव अगर मेरे पास पहुँच रही है, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो दैट मीन्स ये वाली वेव जनरेट हुई होगी t माइनस एक्स बाई वी पहले, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट इज देयर, राइट. अब यहाँ पे क्या आपको पल्स की इक्वेशन दे रखी है, दिस इज द पल्स इज बिन गिवन टू यू. नाउ यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन इन y इज इक्वल टू एक्स एंड टी में, ठीक है. ये आपको पल्स की इक्वेशन दे दी कि मेरी पल्स जनरेट हो गई इस टाइम पे, द डिस्टर्बेंस इज बिन क्रिएटेड, ये y और x में ये डिस्टर्बेंस इज बिन क्रिएटेड है, ठीक है. y और x में डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट कर गया. अब मेरे को ये इसकी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन निकालनी है. ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन निकालनी है तो आई नीड टू गेट इट इन इधर x माइनस वी टी में देखना है, ठीक है, या फिर मेरे को t माइनस एक्स बाई वी में निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो दिस इज आर इक्वेशन, ये हमारी पल्स वाली इक्वेशन है. तो दिस इज आवर पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि हमने पल्स जनरेट हो गई एंड नाउ द पल्स इज बिन ट्रैवलिंग, ठीक है. मेरी पल्स जनरेट हो गई, नाउ द पल्स इज बिन ट्रैवलिंग हियर, ठीक है. द ट्रैवलिंग पल्स इज डिस्क्राइब बाय द फंक्शन दिस. नाउ वी हैव टू इंस्टेड ऑफ दिस, अब मैं एक्स को दिस पल्स इज बिन ट्रैवलिंग नाउ, ठीक है. ये मेरी पल्स यहाँ पे जनरेट हो गई. नाउ दिस पल्स इज बिन ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली, ये आगे आगे ट्रैवल करती रहेगी, ठीक है. तो ये एट एक्स पे कितनी देर बाद पहुँचेगी, थोड़े मतलब यहाँ पे अगर मेरे को ये एक्स इजिकल टू 3 पे देखनी है, या सॉरी एक्स टी इजिकल टू 3 पे, टाइम टी इजिकल टू 3 पे ये जो पल्स है यहाँ से ट्रैवल करती हुई यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है. टाइम टी इजिकल टू 3 पे, तो वी टी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा इसने, तो यहाँ पे जो पल्स पहुँचेगी ये इस वाले पोजिशन पे. सो वी कैन राइट इट डाउन, एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वी टी, ठीक है. ये एक्स डैश होगी, ये वाली पोजीशन जो होगी इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वी टी. तो नाउ वी पुट दिस एक्स माइनस वी टी में, आई जस्ट पुट इट बैक हेयर, ठीक है. सो यहाँ पे शेप ऑफ द ट्रैवल एट इन टाइम टी, ठीक है. ये टी, ये तो मेरी
t0 पे जनरेट हो गई ना, ये t0 पे जनरेट हो गई। अब जैसे जैसे मेरा टाइम आगे बढ़ता जाएगा, पल्स आगे पहुँचती जाएगी, तो सर्टेन पॉइंट इस पोजीशन पे जो मेरी पल्स पहुँचेगी एट x पे, तो कितनी देर बाद पहुँचेगी, दैट इज़, अगर मेरे को इसकी इक्वेशन इसकी लिखनी है, बिकॉज आई नीड टू राइट इट इन x, इट इज़ नॉट इन t, तो x यहाँ पे ये x कितना हो जाएगा इसका, ये x इज़ नथिंग बट इक्वल टू x माइनस वी टी, ठीक है। सो वी जस्ट रिप्लेस x बाई x माइनस वी टी से रिप्लेस कर देंगे एंड यू विल गेट आपकी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन आ जाएगी। एंड आपको यहाँ पे द फंक्शन आप आ गया आपका, आपको स्पीड दे रखी है, आपको ट्रैवलिंग स्पीड v आपकी वैल्यू दे रखी है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ v हेयर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों पर्सपेक्टिव देख लेना। यहाँ पे हमारे को पल्स दे रखी है एंड द पल्स इज बिन ट्रैवलिंग विद स्पीड दिस, ठीक है। तो मेरे को फंक्शन जब चाहिए होगा देन आई पुट x की जगह x माइनस वी टी। अभी आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखा है एट x इज इक्वल टू 0 पे, दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे x फिक्स कर दिया और यहाँ पे मैंने टाइम फिक्स किया था, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पल्स की क्वेश्चन आई थी और यहाँ पे मेरे पास टाइम के पर्सपेक्टिव में आई थी, ठीक है। तो मेरा टाइम के पर्सपेक्टिव में जब आई तो मैं टाइम लैग वाला क्वेश्चन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं अपना पहली वाली क्वेश्चन लगाऊंगा, दैट दिस वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द वेव फंक्शन क्या है हमारा। सो हमने वेव फंक्शन देखा, हमारे पास we'll take this y is equal to fx minus vt, ठीक है। so this is our wave function that we have seen which came, it is a wave function of a traveling wave, ठीक है। now differential equation निकालते हैं इसकी। so this differential equation is also going to help us कि कोई भी फंक्शन आपका वेव फंक्शन है या नहीं है वो आपको बताएगा अगर आप if you will get this condition, ठीक है। अभी हम देखते हैं how we are getting this condition। तो इसके लिए इसको जानने से पहले we need to know two things कि हमारे को y जो है आपका एक तो x के साथ वेरी करता है और एक y आपका t के साथ वेरी करता है, हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो y है आपके दो वेरिएबल हैं x एंड t, ठीक है। अगर मैं कोई कर्व देखूँ y x और y में अगर मैं कर्व देखूँ तो ये जो एक्स वाई कर्व है मेरे को इसका डबल डिफरेंशिएटिव क्या दिखाता है, दैट टेल मी अबाउट द कर्वेचर कि अगर ये कर्वेचर है और एक ये कर्वेचर है और एक ये कर्वेचर है, तो ये इट इज़ y और x कर्व में अगर मेरे ये तीन कर्वेचर है 1 2 एंड 3, तो इट इज़ टेलिंग मी कि कितना स्मूथ कर्वेचर है, ये मेरा इसका कर्वेचर वैल्यू लो है, ठीक है। ये क्या बताता है मेरा d2 y ओवर dx2, ये जो मेरा डबल डिफरेंशिएटिव बताता है कि कर्व मेरा कितना लार्ज कर्वेचर का है, कितना स्मॉल कर्वेचर का है, y और x, ठीक है। y और x में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस इज़ माई स्मॉल कर्वेचर और जितना मेरा ये कर्व ऐसे होगा दिस इज़ माई लार्ज कर्वेचर, ठीक है, दिस इज़ माई लार्ज कर्वेचर। तो यहाँ पे इसमें d2x बाई d2 मीन्स के स्लोप इज़ बिन चेंजिंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये मेरा कर्वेचर लार्ज होगा। यहाँ पे स्लोप जो है बड़ा स्मूथली चेंज हो रहा है, ठीक है। स्लोप आपका स्मूथली चेंज हो रहा है तो आपका कर्वेचर इज स्मॉल, ठीक है। इस केस में कर्वेचर स्मॉल, इस केस में कर्वेचर लार्ज, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो इसका कर्वेचर बहुत कम है, इसका कर्वेचर फास्ट है, इसका कर्वेचर लार्ज है, ठीक है। तो दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ d2 y ओवर dx2। अब नाउ सेकेंड क्या होता है आपका कि दैट इज़ योर y और t में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या होता है आपका d2 y ओवर dt2, ठीक है। आपका जो y है अगर आपका फंक्शन है इफ़ इट्स बीन वेरिंग लाइक दिस, इस तरीके से है, इस तरीके से आपका फंक्शन है, सॉरी एक दूसरे तरीके से बनाते हैं, ये आपका t है, ये आपका y है, ठीक है। ये इस तरीके से फंक्शन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y और t में डबल डिफरेंशिएटिव क्या दिखाता है, d2 y ओवर dt2 क्या दिखाता है, दैट इज़ नथिंग बट योर एक्सेलरेशन, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन दिखाता है डबल डिफरेंशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन। तो दैट मीन्स जिसका d2 y ओवर dt2 लार्ज होगा और या मैं कहूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आपका क्या होता है r इज़ नथिंग बट v स्क्वायर ओवर r, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्सेलेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। तो आपका जो जितना ज़्यादा आपका ये क्या बताता है आपका एक्सेलेशन बताता है d2 y ओवर dt2, एक्सेलेशन बता दिया, जितना ज़्यादा एक्सेलेशन उतना स्मॉल रेडियस। तो दैट मीन्स ये इसका स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी एक्सेलेशन विल बी हाई, एक्सेलेशन मेरी ज़्यादा होगी। इसका मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो इसकी एक्सेलेशन मेरी कम होगी, और इसका तो बहुत ही ज़्यादा है तो इसकी एक्सेलेशन मेरी और कम होगी। जो फ्लैट होगा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा फ्लैट है तो एक्सेलेशन इज जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा डबल डिफरेंशिएटेड विद वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गोइंग टू गिव यू एक्सेलेशन, और एक्सेलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जितनी ज़्यादा एक्सेलेशन उतना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अगर मैं इसी वाले केस में देखूँ इन दोनों में, तो यहाँ पे अगर हम देखें इन दिस केस आपका क्या है, यहाँ पे इसका कर्व जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज, दैट मीन्स इसका एक्सेलेशन कम है। और यहाँ पे अगर हम देखें
हेयर वी विल ऑब्जर्व इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ वेरी स्मॉल, तो इस यहाँ पे एक्सेलेरेशन इज़ लॉट, एक्सेलेरेशन बहुत हाई है मेरे यहाँ पे, ठीक है. सो दैट इज़ देयर. नाउ वी विल सी, अब हम देखेंगे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, देन वी विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो यहाँ पे ये है हमारा, तो हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं. हमारे को दो चीज़ चाहिए थी, d2y ओवर dx2 निकालते हैं, और इसको हम d2y ओवर dt2 निकालते हैं, ठीक है. इन दोनों को निकालते हैं. तो जब मैं डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूँ, तो पहली बार डबल डिफरेंशिएट करूँगा इसको, तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी द पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है. तो माइनस वी एफ डैश दिस, ये मेरी पार्टिकल वेलोसिटी आ गई. अब ये जो आएगा दिस इज माई पार्टिकल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है. दिस माई पार्टिकल एक्सेलरेशन, दैट इज़ वी स्क्वायर एफ डैश एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी. अब मैं डबल डिफरेंशिएटिव विद एफ वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा, वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है. टी को कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू डबल डैश ऑफ दिस. नाउ दिस डबल डैश इज नथिंग बट यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस डबल डैश, ठीक है. यही था ना ये एफ डबल डैश वी माइन एक्स माइनस टी, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई इसके डबल डिफरेंशिएट करके, डी टू वाई डी एक्स टू. पहली बार जब आपको यहाँ पे आप यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली ना, तो आपका टी तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे आप डबल डिफरेंशिएट करोगे तो दैट इज़ व्हाट यू विल गेट इट, ठीक है. अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के रख दो, तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो आएगा दिस इज़ योर फंक्शन डी टू वाई ओवर डी टी टू, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ठीक है. तो कोई भी फंक्शन अगर मेरे को चेक करना है कि वो ट्रैवलिंग वेव है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करूँगा, देन आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड इफ इट्स कमिंग विद दिस फंक्शन इस तरीके से आ रहा है, डी टू वाई ओवर डी टी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर. वी स्क्वायर इज नथिंग बट द हाउ फास्ट इज योर वेव वेलोसिटी. यहाँ पे जो v है दैट इज गिविंग द वेव वेलोसिटी, और इसको इस तरीके से देखा जाता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है हाउ इट इज टर्निंग अप इनटू योर कर्वेचर, ठीक है. हाउ फास्ट द मीडियम इज टर्निंग कर्वेचर टू द मोशन, ठीक है. दैट इज हाउ यू ऑब्जर्व इट, ठीक है. ये आपकी हो गई वेव वेलोसिटी, ठीक है. सो नाउ वेलोसिटी ऑफ वेव वेलोसिटी हम लोग अभी हम देखेंगे कि वेव वेलोसिटी इज बीन गिवन बाय टेंशन डिवाइड बाय म्यू. म्यू इज नथिंग बट द वेट, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, और टी इज नथिंग बट द टेंशन, ठीक है. तो इसमें देखें इस वाले में अगर आपका कर्वेचर इस तरीके का है, इफ़ योर कर्वेचर इज लाइक दिस, ठीक है, तो दैट स्मूथ कर्वेचर है, तो आपकी टेंशन विल बी लेस, ठीक है. यहाँ पे बिकॉज एक्सेलरेशन इज लेस, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस पर टेंशन इस साइड आएगी, टेंशन के अगर मैं दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग टी कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी टी कॉस थीटा होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए. जो नेट एक्सेलरेशन आएगी मेरी टी साइन थीटा, तो यहाँ पे मेरा अगर जब व्हेन आई एम हैविंग द टी मोर, जब मेरा टेंशन ज़्यादा होगा तभी मेरी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी. जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना मेरा कर्वेचर मेरा लार्ज कर्वेचर होगा, ठीक है. तो इन दिस केस टी इज़ मोर, टी मेरा ज़्यादा होगा, टी इज़ मोर, तो इन दिस केस माई वेलोसिटी विल बी मोर, ठीक है. माई वेलोसिटी विल बी मोर, ठीक है. तो उतना ही जल्दी ये नीचे आएगा. तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जितना सिंगल पार्टिकल अगर मेरा ऑसिलेट कर रहा है, तो जितना दूर जा रहा है, तो मेरा ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है आपका सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी. तो जितना वो दूर जा रहा है, जितना यहाँ पे देखो कर्वेचर की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे कर्वेचर का एम्पलीट्यूड कम है, तो यहाँ पे जितना दूर जा रहा है उतना ज़्यादा उसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है. वो उतना ज़्यादा नीचे उसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ गिविंग द एक्सेलरेशन. दिस इज़ हाउ दिस इज़ डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, कि आपका मीडियम जो है आपकी एक्सेलरेशन को जो आप एक्सेलेट, मतलब दिस इज़ हाउ यू आर एक्सेलेटिंग योर जो आप लाइक इफ़ यू आर हैविंग दिस, और आपके पास स्ट्रिंग रखी हुई है यहाँ पे, एंड देन यू आर वाइब्रेटिंग इट, तो हाउ फास्ट यू आर वाइब्रेटिंग इट, दैट इज़ व्हाट द एक्सेलेरेशन दैट यू आर गिविंग. नाउ द एक्सेलेरेशन जो है आपका किस तरीके से मीडियम में वो कर्वेचर, लार्ज कर्वेचर और स्मॉल कर्वेचर में बनेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ फास्ट द मीडियम इज टर्निंग द कर्वेचर इनटू द मोशन. कितना फास्ट कर रहा है. अगर बहुत धीरे धीरे वो, अगर उसका मोशन बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे कर रहा है, देन इट विल बी लाइक दिस काइंड ऑफ वेव. अगर आपका फास्ट कर रहा है, आपका एक्सेलेरेशन उसको मोशन कन्वर्ट कर रहा है, तो देन यू विल बी हैविंग द कर्वेचर लाइक दिस, ठीक है. व्हेन योर मीडियम इज सपोर्टिंग, ठीक है, मीडियम आपका सपोर्ट कर रहा है, तो आपका कर्वेचर जो है बहुत जल्दी मोशन में कन्वर्ट होगा, देन दिस विल बी द केस. अगर आपका मीडियम सपोर्ट नहीं कर रहा, देन दिस विल बी द केस, ठीक है. देन अगर आपकी वेलोसिटी कम है, देन द केस विल बी स्मूथ, इस तरीके से आपका कर्वेचर मोशन में आएगा. और आपका अगर if you are having velocity very high velocity है, then you are having the curvature like this, ठीक है. तो आपका जो है velocity is very high means कि आपका curvature is turning into the motion very fast, ठीक है.
नाउ हमने देखा यहाँ पे कि आपका दिस शोज द बेंडिंग ऑफ द कर्व, ठीक है। अगर आपका d2x अगर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो स्ट्रिंग इज बेंडिंग अपवर्ड, ठीक है। द एक्सेलेरेशन इज हेयर, ठीक है, एक्सेलेरेशन यहाँ पे लग रही होगी, द स्ट्रिंग इज बेंडिंग अपवर्ड, ठीक है। एंड इस तरीके से है, देन ये स्लोप आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। देन फोर्स आपकी एक्सेलेरेशन आपकी नीचे लग रही होगी एंड द स्ट्रिंग एक्सेलेरेशन विल बी डाउनवर्ड एंड द स्ट्रिंग विल बेंड डाउनवर्ड, ठीक है। d2y ओवर dx2 हमने देखा, लार्ज वैल्यू ऑफ दिस d2y ओवर dx2 जो है आपकी, दैट शोज यू हाउ लार्ज इज द बेंडिंग, ठीक है, कितना शार्प है आपका बेंड या कितना स्मूथ है, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू है आपकी लार्ज है, देन यू आर हैविंग दिस बेंड। अगर आपका शार्प बेंड, अगर आपका बेंड आपका स्मूथ है, देन दिस विल बी दिस बेंड, तो आपकी वैल्यू जो होगी d2y ओवर dx2 विल बी लेस। यहाँ पे d2y ओवर dx2 अगर आपका लार्ज है, दैट मीन्स लार्ज एक्सेलेरेशन, ठीक है। लार्ज एक्सेलेरेशन होगी तभी आपका लार्ज बेंडिंग बनेगी, ठीक है। लार्ज एक्सेलेरेशन बनेगी तभी आपकी लार्ज एक्सेलेरेशन होगी, तभी आपकी लार्ज बेंडिंग होगी, ठीक है। बट इट डिपेंड्स कि आपका मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। आपकी लार्ज एक्सेलेरेशन होगी बट स्टिल आपका मटेरियल नहीं सपोर्ट करेगा, तब आपका कर्वेचर स्मूथ रहेगा। अगर आपको जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपको ये, उतना आपका कर्वेचर भी फिर शार्प होता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है, क्योंकि हमारे को कोई भी फंक्शन टेस्ट कर रहा है। फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव टू टेस्ट दिस फंक्शन वेदर इट इज़ अ ट्रैवलिंग वेव और नॉट, वी हैव टू डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू this function with respect to x, you have to double differentiate this function with respect to t. Then after seeing this and after double differentiating it, then you will get कि यहाँ पे this velocity, you will get the function is like d2y over dt2 v square d2x by dt2, ठीक है। if you get a function like this, then you can say if your double differentiating of your function with respect to time is equal to v square velocity square times this आ गया आपका double differentiator of with respect to x, then you can say this function is my ट्रैवलिंग वेव फंक्शन, ठीक है। तो हमने इसमें यही किया है, आपको कोई भी रैंडम फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यू डबल डिफरेंशिएटेड, ठीक है, dy बाई dx किया, ये आया, d2y ओवर dx2 किया, तो वी हैव गॉट दिस फंक्शन, ठीक है, वी हैव गॉट दिस फंक्शन। नाउ अब आई एम गोइंग टू डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, जो टाइम है, ठीक है। टाइम के साथ डबल डिफरेंशिएट किया, पहली बार ये किया, डबल डिफरेंशिएट किया, उस मेरे पास ये आया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास v स्क्वायर बाहर आ गया, बिकॉज मैंने टाइम के साथ डबल डिफरेंशिएट किया। तो पहली बार किया तो एक बार v बाहर आएगा, दूसरी बार करूँगा तो दूसरी बार, तो मेरा v स्क्वायर बाहर आ गया। तो नाउ इफ इट्स से कि ये मेरा v स्क्वायर बाहर आ गया एंड दिस टर्म इज़ नथिंग बट योर ये वाली टर्म, ठीक है। तो वी कैन से कि दिस इज़ फॉलोइंग अर वेव फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो कर रहा है, देन वी कैन से दिस फंक्शन इज माई ट्रैवलिंग वेव फंक्शन, ठीक है। तो एनी फंक्शन आपको दिया हो, यू जस्ट टू डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी एंड डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सी वेदर दिस सेट ऑफ थिंग इज कमिंग और नॉट, ठीक है। राइट, now we will see some questions. We'll see these 2-3 questions. Actually my pencil is getting discharged, so I can't take session long, but otherwise I was thinking of finishing up to this wave equation, और wave equation किस तरीके से आती है हमारी, और then we will reach the wave equation up to here, ठीक है। ये वाली wave equation तक पहुंचना था हमने, but anyways we can't go more on a session. We'll see 1 or 2 questions more and then we will wrap it up, because this pencil is discharging. It's almost having 10% only. तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, I'll just give you an idea किस तरीके से होंगे and then you can proceed, you can do on your own also. So यहाँ पे हमारे को दे रखी है ट्रैवलिंग पल्स दे रखी है, ठीक है। ये मेरे को ट्रैवलिंग पल्स दे रखी है y is equal to this just a second, yes, so y is equal to, ये मेरे को ट्रैवलिंग पल्स दे रखी है। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वेव स्पीड। वेव स्पीड के लिए आप क्या करोगे, इस टर्म को जस्ट ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू एफ एक्स माइनस वी टी में ब्रेक करो इसको, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ठीक है, या तो इसमें करो या वाई इज इक्वल टू टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। तो हमारे को ये वाली टर्म देख के ईजी लग रहा है कि इसमें ब्रेक करते, अगर मैं फाइव स्क्वायर बाहर निकाल दूँ यहाँ से, तो मेरी एक्स माइनस वी टी में आ जाएगी। तो मैंने 5 स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो एक्स माइनस वी टी में आ गई। तो दिस टर्म इज नथिंग बट माई वेलोसिटी, ठीक है। ये मेरी वेलोसिटी आ गई। तो मेरे को पहले वेव स्पीड पहुंची थी, वेव स्पीड मेरी ये आ गई, ठीक है। तो कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू या तो x माइनस वी टी में ब्रेक कर दो या t माइनस एक्स बाई वी में इसको टर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया तो मेरी ये आ गई 3/5 इज नथिंग बट माई वेव वेलोसिटी, ठीक है। अब मेरे को सेकेंड चाहिए हाइट ऑफ द पल्स एंड द शेप ऑफ द पल्स एट टाइम t इजिकल टू 0। तो t इजिकल टू 0 पे आप
अगर मेरे को हाइट ऑफ द पल्स चाहिए दैट मीन्स आई नीड माई एम्पलीट्यूड, मेरे को एम्पलीट्यूड चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब आपकी वाई मैक्सिमम होती है। वाई मैक्सिमम कब होगी, व्हेन योर वाई विल बी मैक्सिमम, जब ये वाली वैल्यू आपकी जीरो हो जाए, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी तो आपका वाई तो कम आएगा, तो ये वाली वैल्यू जब मेरी जीरो हो जाए देन वाई विल बी मैक्सिमम। इस वैल्यू का जीरो का मतलब हो गया आपको वाई मैक्स कम्स आउट टू बी 2 ओनली, ठीक है। थर्ड आपको पूछा है आपको शेप ऑफ द पल्स एट टाइम t इजिकल टू 0, तो टाइम t इजिकल टू 0 डाल दो यहाँ पे एंड देन हेयर यू विल गेट द शेप ऑफ द पल्स। दिस इज योर शेप ऑफ द पल्स एट टाइम t इजिकल टू 0। पार्टिकल वेलोसिटी पूछी है। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है आपकी, आप सिंपल dy बाई dt कर दो, ठीक है। dy बाई dt कर दो तो आपके पास यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। दैट इज एज अ फंक्शन ऑफ x इन t आ जाएगी dy बाई dt करके। पार्टिकल वेलोसिटी टाइम t इजिकल टू 0 और x की वैल्यू ±1 पे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी दिस वन dy बाई dt करके t 0 रख दो और x की वैल्यू 1 रखो, फिर x की वैल्यू -1 रख के यू कैन इजली गेट द वैल्यू ऑफ योर पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेना, वी आर पार्टिकल वेलोसिटी इज योर dy बाई dt एंड हेयर यहाँ पे जो आई है दिस इज योर वेव वेलोसिटी, यहाँ पे आपकी वेव वेलोसिटी आई है, ठीक है। पार्टिकल वेलोसिटी इज दिस वन विच इज़ बिन ऑसिलेटिंग और वेव इज बिन लाइक द वेव इज बिन मूविंग, ये वाली वेलोसिटी जो है, ठीक है। दिस इज योर वेव वेलोसिटी, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या करें, मेरा अगेन वेलोसिटी ऑफ द वेव पूछी हुई है, तो यहाँ पे जो हमारे को फंक्शन दे रखा है हेयर, ये इस तरीके का जो फंक्शन है हेयर, इट इज़ बेटर टू ब्रेक इट डाउन इनटू t माइनस एक्स बाई वी में, ठीक है। t माइनस एक्स बाई में अगर मैं यहाँ से t स्क्वायर कॉमन निकाल दूँ बाहर, ठीक है, फाइल टेक आउट द t स्क्वायर। पहले तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे वेदर दिस फंक्शन इज ट्रैवलिंग वेव और नॉट, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल d2 y ओवर dt2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर d2 y ओवर dx2, ठीक है। तो इसमें आपको ये निकाल के देखना है कि वेदर इट इज़ कमिंग इक्वल और नॉट, ठीक है। ये आ जाएगा तो आप कह सकते हो ट्रैवलिंग वेव है। आप क्या कर सकते हैं इसमें से, नाउ दिस फंक्शन कैन बी रिड्यूस डाउन टू दिस, अगर मैं यहाँ से t स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो आई कैन रिड्यूस इट डाउन टू t माइनस एक्स बाई लेमडा बाई टी, ठीक है। लेमडा बाई टी आ जाएगा यहाँ पे, और लेमडा बाई टी इज़ नथिंग बट एक्स बाई वी हो गया, तो वी क्या हो गया आपका लेमडा बाई टी, ठीक है। लेमडा आपको दे रखा है 4, टी दे रखा है आपको 1, तो आपको यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज़ योर वेव वेलोसिटी, ठीक है। वेव वेलोसिटी आ गई आपके यहाँ से, जो कि मेरे को पहले में चाहिए थी। सेकंड मेरे को निकालना है फंक्शन एज अ डिस्प्लेसमेंट, मेरे को ft ये फंक्शन निकालना है गिविंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इजिकल टू 0 पे मेरे को फंक्शन चाहिए t में, तो x इजिकल टू 0 पे आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू 0 डाल दो तो आपके पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा y नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और सेम वे अगर आपको यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने x फिक्स कर दिया, आपने x इजिकल टू 0 पे जो आपका पार्टिकल है उसका आपने निकाल लिया फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने x फिक्स करके फंक्शन निकाल दिया। सेकेंड आपको पूछेगा कि आप टाइम फिक्स करके मेरे को पल्स की इक्वेशन बता दो, टाइम फिक्स कर दिया आपने, टाइम t इजिकल टू 0, दिस इज द वेव पल्स क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हेयर यू पुट t इजिकल टू 0, सो दिस इज योर वेव पल्स क्रिएटेड, ठीक है। सो इट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। सेम अगर अब यहाँ पे तो आपको सिंपल इस तरीके से दे रखा है कि ईजिली यू कैन टेक आउट t बाहर निकाल के यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू x t माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। इस तरीके से आप फंक्शन में आप इजीली निकाल सकते हो y इजिकल टू दिस, ठीक है। सेम वे इस वाले में हमको इजीली दे रखा था, आप सिंपल 5 कॉमन करके x माइनस वी टी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का कोई फंक्शन दे रखा है देन यू हैव टू रिड्यूस इट डाउन इनटू अगेन x माइनस वी टी में ही इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसका या तो देखना पड़ेगा इसका होल स्क्वायर बनेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर में मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पहले 3 कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर 4xt प्लस 2t स्क्वायर प्लस दिस, नाउ इसको मैंने क्वाड्रेटिक बना दिया, दैट इज नथिंग बट x प्लस 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू एक्स प्लस 2t का होल स्क्वायर प्लस 4। नाउ ये वाली जो चीज़ आ गई आपकी दैट इज x माइनस, अच्छा हाँ यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, एक चीज़ रह गई थी हमारी इन दिस कि वेदर दिस पार्टिकल हाउ इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपकी दिस इज कांस्टेंट, दिस विल बिकॉज यहाँ पे आपको पार्टिकल की पोजीशन चाहिए ना, पार्टिकल की पोजीशन मीन्स ये वाला पार्टिकल की पोजीशन चाहिए जो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये चेंज कर दूंगा तो देन दिस शुड बी कांस्टेंट ना, मेरे को एक पर्टिकुलर पार्टिकल की चाहिए, दैट मीन्स अगर आपका x इंक्रीज कर रहा है तो आप अगर आपको टाइम इंक्रीज करेगा, x नहीं करेगा हमेशा, टाइम इंक्रीज कर रहा है, आपको टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज पे पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, तो दैट मीन्स ये आपको फिक्स करना पड़ेगा तभी आप पार्टिकल की पोजीशन बता पाओगे। तो आपका टाइम जब बढ़ेगा दैट मीन्स टाइम बढ़ रहा है तो ये वाला फैक्टर बढ़ रहा है, तो x जो होगा वो भी बढ़ना चाहिए, तभी ये दोनों मेरे सेम रहेंगे। अगर मेरा टाइम बढ़ रहा है, सपोज v इज़ 1, टाइम को मैंने 3 कर दिया, नाउ x शुड बी 3, देन ओनली इट विल गेट कैंसिल, ठीक है। अगर मेरा x 0 का 0 रहता देन दिस विल बी डिफरेंट वन, ठीक है। तो मेरा ये जो फंक्शन है दैट शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इफ़ योर
टी इज़ इंक्रीजिंग, एक्स नीड्स टू इंक्रीज टू मेक द फंक्शन सेम, ठीक है, एक्स नीड्स टू इंक्रीज। सेम वे अगर मैं इसमें देखूँ एक्स में ये प्लस वाले में देखूँ, जब मेरा प्लस है तो एक्स पॉजिटिव रहना चाहिए, तो एक्स मेरा इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। व्हेन योर टी इज़ इंक्रीजिंग एंड टी, जब आपका टी इंक्रीज कर रहा है एंड देन योर वेव इज़ बिन ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब इस केस में ये वाली वेव का ट्रैवल कैसे है, अगर मेरा टाइम इंक्रीज करेगा तो एक्स शुड बी नेगेटिव, तभी मेरा ये फंक्शन मेरा सेम आएगा। अगर मेरा टी इंक्रीज करेगा, दिस फैक्टर विल बी इंक्रीज, तो दिस फैक्टर शुड बी रिड्यूस सो दैट दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो दैट मीन्स आपका जो वेव ट्रैवल करेगा माइनस एक्स में करेगा। जब भी ये प्लस वाला होगा तो मेरा वेव ट्रैवल माइनस एक्स में करेगा, जब भी मेरा ये माइनस होगा तो वेव ट्रैवल मेरा पॉजिटिव में करेगा, ठीक है। सो दैट वॉज रिमेनिंग। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो आया था एक्स प्लस वी टी आया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस शुड रिमेन, यहाँ पे जो आया है एक्स प्लस वी टी, तो दिस शुड रिमेन कांस्टेंट। तो आपकी जो डायरेक्शन आएगी वेव की विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इट विल मूव इन द नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज आपका मैंने बताया ना एक्स माइनस वी टी है, यहाँ पे एक्स प्लस वी टी है, तो आपका टी इंक्रीज करेगा तो एक्स शुड डिक्रीज, एक्स डिक्रीज का मतलब नेगेटिव साइड, ठीक है, बिकॉज दिस शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये टर्म आ गई आपकी एक्स और वी टी की टर्म में, तो दिस मीन दिस इज नथिंग बट योर वेव वेलोसिटी, ठीक है। वेव वेलोसिटी आपके पास 2 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ आपसे, वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म 0 होते ही आपके पास दिस इज योर एम्पलीट्यूड 0.8 डिवाइड बाई 4 एंड इज गोइंग टू गिव यू 0.2, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल। एक्चुअली वी हैव टू कवर दिस पार्ट ऑल्सो, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसमें हम लोगों को करना था कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ आर वेव इक्वेशन, जो कि हम पढ़ेंगे जनरल वेव इक्वेशन। अभी हमने वेव फंक्शन देखा है, नाउ वी आर गोइंग टू वेव इक्वेशन। वेव फंक्शन कैन बी एनी फंक्शन, ठीक है। अब हम वेव इक्वेशन देखेंगे, साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन, वो किस तरीके से आती है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू डिराइव द वैल्यू ऑफ आर वेव इक्वेशन है, ठीक है। सो फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और फिर कुछ एक पैरामीटर्स और कंसिडर करेंगे, दैट इज प्रोपगेशन कांस्टेंट देखेंगे, ओमेगा तो हमें पता है, देन वन मोर फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू सी इट, वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। सो ठीक है, तो दिस वाज देयर। सो ये वाला वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमने इन टुडेज लेक्चर, सो आज का जो लेक्चर है, वी हैव सीन वेव फंक्शन देखा एंड वी हैव सीन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द वेव फंक्शन। दीज 2 थिंग्स वी हैव सीन, दिस वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।